पढ़ तो रहे हो ना घर पे? कितने घंटे पढ़ रहे हो? टेस्ट है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का, दोनों को एक साथ। ठीक है, केमिस्ट्री में 2 टॉपिक आएंगे, सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स। बिल्कुल रणभूमि में उतरने के लिए तैयार है ना? क्योंकि खतरनाक युद्ध होने वाला है, और एक युद्ध अपने ही विरुद्ध। दैट्स क्लियर। डाल लो हेडिंग, बड़े बड़े स्कूल में बहुत प्यारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है अपना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन, जो कि टॉपिक बहुत आसान है, लेकिन लोगों ने इसको एक फोबिया बना दिया है कि अरे बहुत खतरनाक होता है, ये होता है। कुछ नहीं होता है, बहुत आसान टॉपिक है। अगर आप टू द पॉइंट पूरी क्लास अटेंड करोगे, डेली आप क्लास ज्वाइन करोगे, आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और लास्ट में केवल एक क्लास बनाऊंगा इसकी, क्या एक क्लास रहेगी लगभग 1.5 घंटे की, उसी के अंदर से आपके पेंशन क्वेश्चन आ जाएंगे। दैट्स क्लियर। हालांकि अपन इसको थोड़ा सा भी तो डिटेल में पढ़ लेंगे, इसके बाद में अपन इसकी एक क्रश क्लास बनाएंगे बिल्कुल क्रीम वाली, कि भाई ये पेंशन के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से का क्वेश्चन। दैट्स क्लियर। कुछ चीजें पिक से वहां से क्वेश्चन आते हैं इसमें बार बार, जैसे फेराडे के नियम वगैरह हो गए, वहां से क्वेश्चन आते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अपन सब चीजों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे आपने देखा होगा, गोटा चांदी जानते हो? गोटा चांदी जानते हो? नकली चांदी पहनते हो ना, नहीं पहन रखा आपने, सोना या चांदी जिसके ऊपर केवल सोने चांदी की पॉलिश हो रही है, ये किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। मतलब धातु की परत वगैरह जो भी चढ़ाई जाती है ना, ये सब किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। और बहुत सारे सेल वगैरह सब, ये किसका पार्ट है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इसके अंदर अपन अध्ययन करेंगे जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना, क्या वो सब किसका? रस्टिंग ऑफ आयरन। ये सब सारे एग्जांपल, ये एक्चुअली प्रतिक्रिया क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पार्ट है एक्चुअली। सब ये जितनी भी घटनाएं होगी ना आपके जीवन में आसपास जो हो रही है, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। इसमें सबसे प्यारी चीज आपकी आएगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सर ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है? इन चीजों के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज लेनी है। ये नॉलेज आपको समझ में आने लग जाएगी, टॉपिक धीरे धीरे आपके फील्ड में जाने लग जाएगा। आ रही बात समझ में? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पहले किन किन बच्चों ने पढ़ी है मेरे से? पहले किन किन बच्चों ने पढ़ी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? हाथ खड़े कर दे। किसी ने पढ़ी? एक, बस एक वाले ने पढ़ी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैंने नहीं पढ़ाई थी रेटे नाम, आपसे पूछ रहा हूँ दामिनी मेरे कब से पढ़ी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? शीतल गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सीओर गए हो घूमने? टॉपिक डाल दीजिए प्यारे बच्चों, पहली बात तो इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। बिल्कुल डरना नहीं, बहुत आसान टॉपिक है। हालांकि टीचरों ने आपको डराया होगा इससे। डराया था क्या? किस किस को डर लगता है इलेक्ट्रो केमिस्ट्री से? हाथ खड़े करो। ये सब आता है आपको इलेक्ट्रो केमिस्ट्री? तो हाथ खड़े कर दो ना, क्या शर्म है उसमें? किस किस को नहीं आता? ये भी है, डर उन्हीं को लगता है जिनकी तैयारी होती है। दैट्स क्लियर। पता है तुम्हें, जैसे आप पीएच के पेपर देने लग जाओगे तो आपको सबसे ज्यादा डर रहेगा। एक बच्चा जाएगा कक्षा 12 को उठ के, उसको कोई डर नहीं रहेगा, क्योंकि डर उन्हीं को लगता है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। और आपके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होगी, जब आप पेपर देने जाओगे तो पेपर से एक दिन पहले ऐसा लगेगा आपको कि पूरा भूल गए। ये घटनाएं स्वाभाविक है, ये घटना आपके साथ होगी, और ये अच्छी बात। आप जितना पढ़ोगे, टेस्ट देने भी आओगे तो ऐसा लगेगा मैं भूल गई हूँ पूरा। सच बता रहा हूँ, जितनी आपकी तैयारी हुई ना, और ये घटना आपके साथ हो रही है, इट मींस आपने बहुत अच्छा कर लिया है, आपने बहुत अच्छा पढ़ लिया है, तभी आपके साथ ये घटना घटित हो रही है। नहीं हो रही इट मींस आपने पढ़ा नहीं। सीधी सी बात है। आपको यहाँ टेस्ट देने से पहले लगेगा कि अरे यार नहीं जाते हैं, कुछ पढ़ा नहीं है, बीपी भी हाई होगी, हार्ट भी बढ़ेगी, सब कुछ होगा। लेकिन दूसरे दिन आप देखोगे अरे यार ये तो किसी मेरे को आते थे, आपने टेस्ट नहीं दिया, तो काश मैं टेस्ट दे ली। हिसाब ने हुआ होगा आपके साथ? हुआ है नहीं हुआ? अरे ये तो मैंने पढ़ा जो ही है, ये तो सब क्वेश्चन वही है। क्योंकि जब आप के साथ वो प्रक्रिया हो जाती है ना, लेकिन जब आपके सामने क्वेश्चन आते हैं तो आप उन क्वेश्चनों का जवाब दे पाते हो। आई बात समझ? और कब, क्योंकि वो चीज एक बताती है आपको कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, अब आपको खुशी मनाने की वो है। अब खुशी मनानी है आपको। एग्जाम के साथ ऐसा ही हुआ, जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, एग्जाम से एक दिन पहले ऐसा लगेगा कि हम सब कुछ भूल चुके हैं, पूरा डाटा भूल चुके हैं, दैट्स क्लियर। लेकिन जैसे आपके सामने पेपर आएगा, टक साहब ने पढ़ा है तो टक क्वेश्चन करते रहोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये फोबिया जो है ना, इन फोबिया को
से थोड़ा सा लड़ना है अपने को। और ये फोबिया कम कैसे होगा? महिमा मीणा, यस प्रेजेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बहुत आसान टॉपिक है। यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको पढ़नी बेटा, मैं छोटी छोटी बातें बताऊँ तो आपको किन किन चीजों के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज चाहिए। एक तो अपने पास रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन। एक क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन। क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एक होता है अपचयन, एक होता है अपचयन, एक होता है। लेकिन अपन हिंदी हिंदी में याद नहीं रखेंगे। हिंदी में उपचयन। क्या उपचयन का मतलब क्या होता है? उपचयन मतलब कोई कुछ नहीं बोलेगा, भावना बताएगी। नहीं पता। अच्छा आप तो सॉरी गाइस, आप तो इंग्लिश मीडियम को चाय हाय हाय, सुकून का दूसरा नाम इन सर्दी। प्रज्ञा। ऑनलाइन वाले बच्चे बताने का प्रयास कीजिए कि उपचयन का मतलब क्या होता है। पानी है क्या नहीं है? खत्म खत्म हो गया होगा। थोड़ा सा जलपान करा दो जब तक मैं पूछ लेता हूँ। दे दो, नहीं बोतल लेके एक वाली का। तीसरी चाहिए। बताओ बेटा इसका मतलब क्या होता है? उपचयन का मतलब आता है आपको? नहीं आता। ये घटना है भैया जी, कहाँ एमपी की। आपका क्या आरती नाम है आपका? आरती लोधी। आपको आता है उपचयन का मतलब क्या होता है? नहीं पता। मेरी ईएसबी से गुजारिश, और ये बता सकती वाली का करिश्मा कपूर। और बेटा अपचयन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। बिल्कुल गंदी बात है, इतना पीटूंगा ना। देखो उपचयन का मतलब क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा आप। उपचयन अपचयन पढ़ोगे ना इंग्लिश वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, उनको तो मजे है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए तो इंग्लिश में एजुकेशन आसान है। और इसका मतलब क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। आप कैसे याद रखोगे केवल? इसका एक और नाम होता है क्या? ऑक्सीकरण। क्या होता है? हाँ सर, ये तो अच्छा नाम है। और इसका एक इतना नाम होगा। और इन दोनों को मिलाने पर क्या बनता है बेटा? रेडॉक्स। क्या बनता है? रेडॉक्स। कैसे बना? कैसे बना? एक तो क्या हो रहा है बेटा? रिडक्शन। एक क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। इन दोनों को थोड़ा सा एक पार्ट इसका लिया, अरे दोनों चीजों की तो एक पार्ट इसका ले लिया और एक पार्ट इसका, इन दोनों को मिलाकर क्या बना? रेडॉक्स। तो ऐसी घटना जिसके अंदर दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो जाए उसे क्या बोलते हैं अपन? रेडॉक्स। कि भाई साहब उसी एक ही रिएक्शन के अंदर रिएक्शन भी हो रहा है, एक ही के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं अपन? रेडॉक्स। और इन दोनों को एक और उपचय से कर, उपापचय लिख लेना। चलो हटाओ हिंदी में तो कैसे याद रखोगे आप? केवल इंग्लिश में ध्यान रखो बेटा, क्योंकि ये टॉपिक जितना आप इंग्लिश में, ये टॉपिक क्या पूरी केमिस्ट्री, आप कोई भी सब्जेक्ट, बायोलॉजी वगैरह, अभी से एक आदत डाल लीजिए बेटा किसमें पढ़ने की। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनसे मेरी स्पेशल गुजारिश है। क्यों है बेटा? क्योंकि पहली बात तो आपकी बीएससी नर्सिंग जो है पूरी इंग्लिश में होने वाली है। आई बात समझ में? वहां पे आपके चाचा विधायक को कुछ भी हो, किसी की नहीं सुनी जाए। वो पूरा पाठ्यक्रम आपको 4 साल तक इंग्लिश में ही पढ़ना है। इसलिए अभी से आदत डालिए कि आप हर सब्जेक्ट को, और कम से कम केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो आपके काम आने वाली है। उसमें बहुत सारे पोर्शन यहाँ से निकल के आएंगे और बहुत ज्यादा पोर्शन आपकी बायोलॉजी तो पूरा आएगा। बायोलॉजी जो पढ़ रहे हो ना, ये चीजें आप वहां वापस पढ़ोगे बीएससी नर्सिंग में। आई बात समझ? बस उन चीजों को डिटेल में पढ़ोगे अच्छे से। ह्यूमन बॉडी के बारे में बहुत शानदार तरीके से पढ़ोगे, आप पूरा पढ़ दोगे। आई बात समझ? एक एक पार्ट के बारे में, एक एक चीज के बारे में आपको समझाया जाएगा बीएससी नर्सिंग। और बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छा प्रोफेशन है, आपको बताइए। एक हाथ में सेवा, एक हाथ में मेवा, इतना अच्छा है। और पैसा तो है ही, पैसा तो इतना पैसा है बेटा, जो इसकी यहाँ पे जो जॉब निकलती है ना भैया,
सेंट्रल लेवल की। लगभग हर साल, ये मान लो हर दिन वैकेंसी है। आपने बीएससी नर्सिंग कर ली ना, हर दिन वैकेंसी आती है, हर दिन। लगभग ऐसा कोई दिन नहीं 365 दिन में कि पूरे सेंटर में वैकेंसी नहीं हो। आई बात समझ? इसलिए बहुत अच्छा फील्ड है ये, पहली बात। इस फील्ड में आप आए हो ना तो मजे ही मजे, आपके इसमें कोई दो राय है नहीं। यहां तक बात समझ में आई? आई नहीं आई? किसको नहीं आई बेटा? ये शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख देना भैया, जिसका मतलब क्या होता है। हिंदी में लिखना चाहो तो लिख देना, इसका मतलब क्या होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? अपचयन होता है। क्या होता है? अपचयन। इसका देसी मतलब समझेंगे। ऑक्सीडेशन, इसका मतलब क्या होता है? इसके दो नाम है, क्या है? एक तो होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है? ऑक्सीकरण। दूसरा नाम क्या होता है प्यारे बच्चों? अपचयन। क्या होता है? सॉरी, यहाँ उपचयन होता है, लिख लो। और इन दोनों को मिला दे अपन, यहां से क्या लिया? रेड, यहां से क्या लिया? ऑक्स। दोनों को मिला दिया, क्या बन गया? रेडॉक्स। तो रेडॉक्स क्या है जी? एसी रिएक्शन जिसमें दोनों घटनाएं घटित होती है। एसी रिएक्शन जिसमें दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो जाए उसे क्या बोल देंगे अपन? रेडॉक्स रिएक्शन। जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए। और इसके बाद में पढ़ेंगे अपन भाई साहब ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन होता क्या है सर। आई बात समझ? देखो फटाफट से, जब तक मैं चाय पी लेता हूँ। चले आगे। तो पुराने बच्चे बताएंगे मेरे को, तो इससे तो को भी बंद है ना आपकी, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री तो नहीं खोल रहा कहीं को? ठीक है, एक तरफ डाल लेना प्यारे बच्चों रिडक्शन, एक तरफ डाल लेना प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन, और बीच में डाल देना बहुत प्यारी सी लाइन। इनके नाम भी वापस लिख लेना, जितने वाले को भी नाम याद होगा। इसे क्या बोलते हैं बेटा? अपचयन। इसे क्या बोलते हैं बेटा? उपचयन या ऑब्लिक ऑक्सीकरण। कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं जिससे पूछूंगा बस वो बताएगा, ठीक है। और ये पढ़ाया भी शायद मैंने, जब मैंने बेसिक चीजें पढ़ाई थी तब नए बच्चों को पढ़ाई थी। पढ़ाया था नहीं पढ़ाया? याद करो पुरानी क्लासेस, पढ़ाया था पक्का? किसके ने पढ़ा था मेरे से ये? 1 2 3 4 बस। हाँ, मैंने बोल भी दिया ना पढ़ा। स्टैंड अप। अच्छा, अरे रुक जाओ, कम बताइए, बता बता जल्दी से। बिटवीन डिफरेंस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, ऑक्सीडेशन और इसमें ऑक्सीडेशन घटता है, ऑक्सीजन का कितना है। वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। कुछ घटनाएं बेटा जो कि आपको बताना चाहिए बेटा, छोटी मोटी चीजें तो आपने पहले ही पढ़ी होगी। रिडक्शन मतलब क्या होता है? ये जी हाइड्रोजन का जुड़ना। किसका जुड़ना? चलो यहां शुरू करते हैं अपन। यहाँ क्या दिख रहा है? ओ, क्या दिख रहा है? ओ मतलब क्या जुड़ेगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा। ओ फोर, ओ फोर, ओ फोर क्या होगा? जुड़ेगा। क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन का जुड़ना। सर O4 क्या निकलेगा? एक और ऑक्सीडेशन नंबर। क्या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। हिंदी में क्या बोलते हैं इसके भी बहुत सारे नाम है। ऑक्सीकरण अंक या संख्या, ठीक है। या इसे क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों? ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण
अवस्था, ये क्या होगी, बढ़ेगी। ये बात समझ में आई सभी को? यस क्या नो? पक्का? सर उधर ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इधर क्या जुड़ेगा सर? इधर क्या जुड़ता है? हाइड्रोजन का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुड़ना। और उधर क्या जुड़ रहा है भैया जी? यहाँ पे एक और चीज, ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या लिख दोगे? ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन का क्या होगा? निकलना या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां तक बात समझ में आई सबको? और दूसरी चीज सर, वहां पे ऑक्सीकरण अंक क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? कम हो जाएगा। रिडक्शन मतलब कोई चीज क्या होती है? कम होती है ना एक्चुअली में। रिडक्शन मतलब ये होता है रिड्यूस हो गई कोई चीज, क्या हो गई है? रिड्यूस हो गई मतलब कम हो गई है। आपकी पढ़ने की टेंडेंसी पहले की तुलना में क्या हो गई है? कम हो गई है। क्या हो गई है? कम हो गई है। सोने की टेंडेंसी बढ़ गई है, जैसे सर्दी आ गई है। ऐसा तो नहीं हो रहा कई लोगों के साथ? सर ऐसा ही हो रहा है। किसके साथ हो रहा है? बस कई तो डर के मारे बोलते नहीं, अभी पता नहीं क्या बोलेगा प्राणी। यहाँ पे क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर क्या? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा मेरे बच्चों? कम होगा। क्या होगा यहाँ पे? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? आ रही नहीं आ रही? और यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। वहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये छोटी छोटी बात तो आपको, हालांकि और भी लिखवाई थी मैंने, जेड इफेक्ट साइज वगैरह, पर छोड़ दो, पहले तो ये बताना चाहिए आपको। ये बात किसको समझ में आई बेटा? ये बात किसको समझ में नहीं आई प्यारे बच्चों? जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए मेरे को। पक्का गलती तो नहीं करोगे प्यारे बच्चों? नहीं होगी गलती आपसे? गलती तो सबसे होती है, हमसे भी हो गई, अब माफ भी कर दो। क्यों दूर इतना हो गए हो एक गलती के लिए? सुना गाना? बहुत प्यारा गाना है। संगीत आपको सुनना चाहिए बेटा। संगीत आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी डालते हैं, दैट्स क्लियर, उसमें कोई दो राय नहीं। जब भी आपको थकान फील हो, खतरनाक साउंड वाले गाने सुन के कमरे में नाच लो 1 घंटा। सच बता रहा हूं, आप 1 घंटा, 1 घंटा छोड़ो, आप तो 20 मिनट भी डांस कर लिया ना एक दिन में आपने, ये मान लो पूरा तनाव जो है ना तो आउट। और जितना तनाव कम रहेगा उतना आपका स्टडी के ऊपर फोकस अच्छा रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए संगीत भी वही सुनने, धड़ाम धड़ाम वाले, खतरनाक आरंभ है प्रचंड चल रहा है इधर, इधर अपन पढ़ रहे हैं भैया जी। हाँ क्योंकि अपन क्या है, जैसा सोचते हैं वैसे अपनी बॉडी के अंदर से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आपके बायोलॉजी स्टूडेंट तो आपको पता ही होगा, जैसा अपन सोचेंगे वैसा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपन जैसा सोचते हैं जनरली वैसा ही होता है। अपन ने किसी दिन दिन भर से सो लिया, अरे मेरे साथ पूरा होगा, तो पूरा हो जाता है, ये देखना। और आप दिन भर सोचो मेरे साथ अच्छा होगा, तो प्रकृति आपका साथ देती और आपके साथ अच्छा ही होता। आई बात समझ में? इसलिए आपको थोड़ा सा संगीत से प्रेम कर लेना है। और बहुत सारी चीजें तो आप संगीत, जो स्लो मोशन वाले संगीत होता है उनको लगा के साइड में और अपना वर्क कर सकते हो। जैसे बहुत सारी चीजें न्यूमेरिकल्स वगैरह जो है बेटा, न्यूमेरिकल्स वगैरह जो रहता है ना, वो आप म्यूजिक लगा भी कर सकते हो। हालांकि बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ी जा सकती म्यूजिक लगा के, जो पढ़ सकता है वो तो भगवान का रूप है। और ध्यान केंद्रित करने का ये तरीका है कि आप म्यूजिक सुन रहे हो ना, म्यूजिक म्यूजिक पुराने सुनो, पुराने अगर म्यूजिक सुन रहे हो तो उसमें एक ध्यान बढ़ाने का सबसे बड़ा प्यारा तरीका है कि म्यूजिक से ध्यान कैसे बढ़ाए एक्चुअली। तो पुराने जो सॉन्ग है ना उसके अंदर अलग अलग धुन चलती है, आपने देखा होगा, कभी ढोलक बजेगा, कभी बांसुरी बजेगी, क्या क्या बजेगा उसमें, ठीक है। तो आपको एक चीज पकड़ लेनी है म्यूजिक के अंदर कि मेरा ध्यान केवल मैं बांसुरी जब बजेगी बस उसके ऊपर फोकस करूंगा उस पूरे सॉन्ग में। तो जैसे बांसुरी आवाज आएगी उसको पकड़ना है। एक सॉन्ग में लगभग 15 से 20 बार बांसुरी बजेगी, और एक सॉन्ग सुना आपने, उससे आपका ध्यान केंद्रित होने लग जाएगा। आई बात समझ में? और ध्यान केंद्रित करने के बहुत सारे तरीके हैं। घर पे बैठ के केवल जैसे ये कैमरा लगा हुआ है, कोई भी चीज लगी हुई, बस उसी के ऊपर ध्यान दिया आपने 10-5 मिनट, ऑटोमेटिक आपका ध्यान केंद्रित हो गया।
और जब तक ध्यान केंद्रित नहीं होगा तब तक आप पढ़ने लगोगे, चीजें भटकने लगेगी आपके वहां से। और भटके गए, पढ़ते पढ़ते मौसा ने क्या बोला था, मौसी ने क्या बोला था, वो दिमाग में आ गया तो खत्म कहानी। सही बात है। मैं इतनी बुरी तो नहीं हूँ, ऐसे कैसे बोल दिया, आता है दिमाग में, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओवर थिंकिंग होती है, किसी से होती है ओवर थिंकिंग, 1 2 3 4 5, और किसी नहीं होती यार, क्या बात है, इतने भाग्यशाली बच्चे। निकले बेटा आपने सबने, यहाँ तक बात समझ में आई? यस क्या नो? पक्का याद कर लोगे? बहुत आसान है। याद कैसे करना है? याद कुछ करना ही नहीं है, यहां से चलो बेटा, ये ओ लिखो, बहुत बड़े बड़े अक्षर लिख दोगे। ओ से क्या निकलेगा भैया जी? ओ से ऑक्सीजन का जुड़ना, और जहां पे ऑक्सीजन जुड़ेगा वहां पे क्या होगा? हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा। ये दोनों एक दूसरे से कट्टर दुश्मन है। होता ना कि जैसे आपकी एंट्री होती है आपका दुश्मन निकल जाता है, होता नहीं? तो घर घर वगैरह में जिसकी आपसे नहीं बनती है, हाँ? जैसे मेरे पापा से नहीं बनती है, तो जैसे पापा घर के अंदर में घर के बाहर, इसके लिए यहाँ पे क्या है बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर। O4 ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अरे बात समझ में? और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ध्यान रखना कम हो जाती है। क्या यह भी और कॉन्सेप्ट बताऊं कि कम क्यों होती है? ठीक है, रिडक्शन मतलब यहां से क्या देख, इसको कैसे याद रखोगे? इलेक्ट्रॉन संख्या में दिक्कत होती है लोगों को। आर री, री का मतलब कोई चीज आ रही है ना वापिस, री री मतलब कोई चीज आप डाल रहे हो जानकारी, आर मतलब री, E4 मतलब इलेक्ट्रॉन क्या होगी? बढ़ोतरी। आप क्या करो उसमें? इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो ना, रिवीजन जैसे कर रहे हो आप, वही कहानी समझ जाओगे। और रेडिएशन मतलब क्या होता है? कम होना। क्या होना? जिसको ऐसे भी समझ जाए वो ऐसे समझ सकता है, ये इधर इसको समझ लो, केवल क्या समझ लो, ये समझ जाओगे, इसको पलट दो पूरा। वो नहीं करते थे कपन, इन दोनों में अंतर, तो इसमें यस यस यस, इसमें लगा देते नहीं नहीं नहीं, कैसा बार याद आ रही, फिर बीच में लाइन कर देते, खत्म कहानी, पूरे से पूरे नंबर ले आते, बस वही कहानी। इन दोनों का क्या करता है अपने को? उल्टा करता है। कम से कम 2 से 3 बार आप ये चार्ट बना लोगे, बना लोगे पक्का। और ये चार्ट हाथ में बनाया जा सकता है, हाथ में बना सकते हो पक्का। कुछ याद नहीं हो रही लिख लो उसको, क्योंकि दिन में 10 बार देखो ना ऑटोमेटिक याद होता है, वो दोहराई नहीं। चलते अपना आगे की तरफ। आपको एक चार्ट बताऊं ना बेटा, थोड़ी सी गणित देखो, गणित तो आपका पीछे नहीं छोड़ेगी, उसमें कोई दोहराई नहीं। ठीक है, एक लाइन आपने, हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ ये अपने 9-10 में आपने पढ़ा हुआ, इसमें कोई दोहराई नहीं। पढ़ा है प्यारे बच्चे? पढ़ा नहीं पढ़ा? ये लाइन पढ़ी है इसे, हाँ पढ़ी है ना? ये तो पढ़ी नहीं पढ़ी, इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे भैया जी जीरो है, क्या है? जीरो क्या है होता है बेटा? जीरो। इधर +1, ऐसा कुछ देखा है आपने जीवन में? ये बहुत काम की चीज है, इसका सही इस्तेमाल आज होगा केमिस्ट्री में। ये तो हमने पहले पढ़ी है, इसलिए तो आपको गणित पढ़ाई गई थी, हाँ? इसलिए तो प्यारी प्यारी मैडम बोलती थी पढ़ लो बेटा गणित पढ़ लो। ये चलता अनंत तक। अनंत जानते हो? आदि से अंत तक, बस यही परंपरा, कायर भोगे तू सदा वीर भोगे वसुंधरा। क्या बोल दिया सर? ये चार सभी को समझ में आता है? उधर जाएंगे तो क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। इधर जाएंगे तो आ रही बात समझ में? पक्का। इसके बाद से आप शुरू करता हूं यात्रा। जैसे x+2 से कोई इंसान गया x+4 की तरफ, क्या गया? x+2 से कहां गया कोई इंसान? x+4 की तरफ। ठीक है, ये जो पावर लिखी, पूरा ध्यान बोर्ड में आना चाहिए, कॉपी कलम छोड़ दो। ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये माथे पे जो नंबर लिखा हुआ है, अगर ये क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये ऊपर जो लिखा है क्या है? ये ऑक्सीडेशन नंबर है। ये माथे पे जो लिखा है क्या है? ये ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ये बढ़ेगा इट मींस क्या होगा बेटा? ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा? यहां तक बात समझ में आती है सबको? पक्का। इसको इस चार्ट से देख सकते हो आप। कैसे? इस चार्ट से कैसे देखोगे? +2 कहां है बेटा? यहाँ पे। +4 कहां है? यहाँ पे। आप जब भी इधर से इधर जाओगे, कहां जाओगे? इधर से मैं इधर चला तो क्या होगा लल्ला? ऑक्सीडेशन। क्या होगा लल्ला? और मैं इधर से इधर जाऊंगा पार्थ, तो क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगा प्यारे बच्चों? रिडक्शन। क्या होगा? अपचयन। क्या होगा? सर अपचयन मत बोलो, ऐसा तो नहीं लगा, मत बोल लो, ज्यादा बेटर वही है। सच बता दो, आपको किसमें ध्यान रखना है? इतनी सी बात, जो बच्चे हिंदी मीडियम के ये बात याद रखते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन, मैं तो पूरा हिंदी में लिखू फिर।
ऑक्सीकरण, उपचयन, उपचयन है। हाँ हिंदी में बताइए। हाँ, इंग्लिश में याद रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ से अपन यहाँ तक गए बेटा, क्या हुआ है यहाँ पे, क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि x प्लस 4 से कहाँ गए हो बेटा, x प्लस 2 पर, इस बार भी क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है, क्या हुआ है यहाँ पे, रिडक्शन। क्या हुआ है यहाँ पे, आ रही बात समझ में, आ रही नहीं आ रही बात, कैसे पता लगा, प्लस 2 सॉरी प्लस 4 क्या है, यहाँ है प्लस 2 कहाँ है, यहाँ है। उधर से मैं इधर चला, इधर चला मैं उधर चला, इधर क्या हुआ, क्या हुआ इधर, आ रही बात समझ में, पक्का। चलो फिर इसी बात पे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाए, खुशी पटेल बताएगी इसका आंसर। क्या हो रहा है बेटा, रिडक्शन हो रहा है। आपसे किसने पूछा था, ये बढ़िया था, ठीक है चलो बताओ। रिडक्शन हो रहा है, समझ जाओगे पक्का। ये चीजें किसको समझ नहीं आई, तीनों चीजें बना दी, ये कहां से आएगी समझ में, वहां से, कहां से आएगी, अच्छा ये एग्जांपल ये लेकर आओ, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, मतलब माइनस अगर दोनों तरफ आ जाता है ना तो दोनों घटनाएं अलग हो जाती है, देखो ध्यान से, यहाँ क्या था प्लस प्लस, यहाँ क्या है माइनस माइनस, तो वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन। आ रही बात समझ में? और जिसको बिल्कुल समझ नहीं आता ये चार्ट आराम से बना सकते हो आप, ये चार्ट बनाने में क्या लगेगा आपको, एक लाइन बनाने में 30 सेकंड का समय लगेगा, तो कितने सेकंड का, 30 सेकंड का। कोई भी एग्जांपल आपके पास है, आप इस चार्ट से कीजिए, आपको कभी गलती नहीं होगी। आ रही बात समझ में, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज इसका असली मतलब आपको समझ में आ गया है। क्लास 11 में आपने पढ़ी होगी, वास्तविक संख्या वगैरह कुछ करके पढ़ी है, पूर्णांक, होल नंबर, क्लास 9 याद आ रही है, पहली ही यूनिट, सर याद ही नहीं आ रही, सर कहाँ थी, किसको आ रही याद, एक बस एक बार को याद है, 2 3, अच्छा अच्छी बात है, कम से कम एमपी के लोगों को याद तो आ रही है, ये मेरे लिए प्राउड की बात है। आज आपकी क्लास है माननीय श्री राजू सर की, क्योंकि सुखजन सर की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है तो उनको इमीडिएटली थोड़ा सा लीव लेना पड़ा है, हम रजिस्टर लेके नहीं आ सकते। यही होगा आपका क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, वाह यहां तक बात समझ में आई बेटा, यस क्या नो, पर सर ये तो बता दो इलेक्ट्रॉन कितने बड़े हैं कितने कम हुए हैं, कोई बता सकता है मेरे को, हाँ जैसे x प्लस 2 x प्लस 4 है, तो इसका मतलब है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन दे दी, तो मतलब इसका कम है, क्योंकि प्लस तभी आता है जब अपन माइनस जब आता है जब अपन लें, तो मतलब इसका बढ़ रहा है। बिल्कुल वेरी गुड। यहाँ पे बेटा क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस हुआ है, क्या हुआ है, लॉस। सर लॉस कैसे हुआ है, इसको अपन बिल्कुल अच्छे समझेंगे कि जब भी किसी इंसान के ऊपर प्लस चार्ज बढ़ता है, क्या बढ़ता है, प्लस चार्ज, ऋणी होता है ना, प्लस चार्ज बढ़ना मतलब ऋणी हो गया, मतलब उसने खो दिया है कुछ, आई बात समझ में, तो इसने क्या खो दिया, अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया है, क्या खो दिया है, इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से यहाँ तक अंतर देखते कितने खोए हैं भैया जी, 4 में से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो इसने खो दिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी कम हुई है बेटा, 2, कितनी कम हुई है, आ रही बात समझ में, यस या नो। मान लो पहले इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10, कितने थे 10, और ये चार्ज केवल 2 बढ़ने से कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8, क्योंकि ये चार्ज से ही पता लगे अपना कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। और नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ता है वहां पे क्या होता है, चार्ज बढ़ता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, यहाँ तो बात समझ आ रही,
और ये छोटी छोटी बातें बहुत काम आती, बहुत ज्यादा काम आती है। बस छोटी सी बात तो आपको बताना चाहिए कि किसी भी बंदे के ऊपर क्या पड़ रहा है बेटा, प्लस चार्ज पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? प्लस चार्ज। इट मीन्स पहली बात तो वहां पर क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन संख्या कम हो रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है। यहाँ तक बात सबको समझ में आती है? यस क्या नो? पक्का? चले आगे थोड़ा सा और एग्जाम्पल करें अपन अच्छे से। ये समझ में आएगा सबको? चलते अपन एग्जाम्पल से और समझ में आएगा आपको। लिख लिया सबने? कोई लिख रहा है क्या? लिख रहा है कोई? चलो एक अंतिम एग्जाम्पल करते हैं, प्यारे बच्चे। एक अपने पास है सोडियम, एक है भैया जी सोडियम प्लस। क्या है? यहां से मैं कहा जा रहा हूं? Na प्लस के पास में। इट मीन्स क्या हो रहा है बेटा पहली बात तो? ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कैसे पता लगा भाई? यहाँ पे चीज ध्यान रखना, किसी के पास कुछ नहीं होती, इट मीन्स क्या होती है? वहां पे जीरो होती है। क्या होती है? हालांकि अपन क्या मानते हैं? वन मानते हैं मैथमेटिक्स हिसाब से तो, पर यहाँ मैथमेटिक्स फेल हो जाती है। यहाँ अपन क्या मानेंगे कि ये उदासीन है। क्या है? इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मतलब क्या है? ये न्यूट्रल है। क्या है? ये न्यूट्रल। आ रही बात समझ में? ये न्यूट्रल मतलब इसके ऊपर चार्ज क्या हो बेटा? यानी के ऊपर चार्ज कितना है? एक्चुअली में जीरो है। क्या है? और जीरो से कहां चले अपन? प्लस का मतलब क्या है बेटा? प्लस वन है। क्या एक्चुअली में? इसको ऐसे लिखना सीखो आप। आई बात समझ में? जीरो से अपन कहां गए बेटा? प्लस वन की तरफ। कहां गए? प्लस। इट मीन्स जीरो कहा था, या इस लाइन देखो, जीरो यहाँ था और प्लस वन कहा था इधर, और इधर से इधर जाते क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होता है तो क्या होता है सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? कम होता है। क्या होता है ऑक्सीडेशन में? क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? लिखो, देखो पेज पलट के, ऑक्सीडेशन में लिखा था मैंने, देखो ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या हो रहा है? पहली बात तो इकट्ठा देखो क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है भैया जी? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है। क्या हो रही है? कितनी कम हो रही है? कैसे पता लगेगा सर? कैसे पता लगेगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है बेटा? 10 होती है। क्या होती है? 11 होती है। 10 बोल दिया, 10। हाँ कितनी होती है? 11। कितनी होती है? 11। अब यहाँ से यहाँ तक अंतर देखा तो कितना का अंतर आ रहा है? 1 का। तो 1 क्या कर देंगे अपन? कम कर देंगे। क्या कर देंगे? तो 11 माइनस क्या कर देंगे? 1। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ कितने हैं? 11। तो 11 से कितना इलेक्ट्रॉन होगा बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन ही कहलाता है ना। आप इसको दोनों लहजे से कर सकते हो, इस पावर से भी कर सकते हो और इलेक्ट्रॉन संख्या से भी कर सकते हो। हरी बात समझे? और इलेक्ट्रॉन संख्या से कॉन्सेप्ट बहुत काम का है अपने लिए। इलेक्ट्रॉन संख्या निकालना आना चाहिए। किसको नहीं आती इलेक्ट्रॉन संख्या निकालना? अरे भाई साहब, इस देश की जनता का क्या करूं मैं? जेड जानते हो ना? जेड परमाणु क्रमांक, वही इलेक्ट्रॉन संख्या होती है। बात खत्म। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। वही क्या है? इलेक्ट्रॉन संख्या है। कब तक है? बताऊंगा भाई, सब बताऊंगा। कब तक है? जब तक उसके माथे पे कोई चार्ज नहीं है। जेड कभी परिवर्तित नहीं होता है। क्या परिवर्तन नहीं होता है? जेड। लेकिन क्या परिवर्तन हो जाता है सर? इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या बदलती है सर? इलेक्ट्रॉन संख्या क्यों बदलती है? क्योंकि माथे पे आप क्या ला सकते हो? या तो प्लस ला सकते हो इसके, या माइनस ला सकते हो। क्या ला सकते हो? माथे पे क्या आ सकता है? या तो बंदा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और क्या करेगा? हरी बात समझ में? अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्या कर रहा है? ले रहा है, तो कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा उसके ऊपर? प्लस चार्ज। कौन सा बढ़ जाएगा? प्लस चार्ज। और इलेक्ट्रॉन अगर दे रहा है तो कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। जैसे Cl और Cl माइनस क्या है? और Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 17। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 18। और अगर प्लस चार्ज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और ये कम कैसे डिसाइड करोगे आप? ऊपर वाले से कितना अंतर आ रहा है? 0 से 1 में कितना अंतर है? 1 का। और यहाँ भी कितना अंतर है? 1 का। सर हो सकता है जो 2 भी हो। क्या हो? 2। जैसे Mg और Mg क्या है बेटा? +2 है। क्या है? +2। आ रही बात समझ में? Mg का कितना होता है? 12। कितना होता है? परमाणु क्रमांक जानते हो सब? जेड कितना होता है इसका? पता है ना? तो ये किसको नहीं पता? अर्पिता, नियोन का जेड कितना होता है बेटा? नहीं पता? झाबुआ टी। नियोन जानते हो? नियोन अभी भूल गई। हीलियम का कितना होता है बेटा? अच्छे से याद नहीं है। आरती लोधी पता है आपको हीलियम का? नहीं पता। इधर से करिश्मा कपूर,
ये बता दी वाली दो, हम दो हमारे दो, कौन बोलती है? भारत सरकार। बच्चे दो ही अच्छे। पढ़ा था आपने बायोलॉजी में? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पढ़ा है नहीं पढ़ा? पढ़ा ना, बैठ जाओ। अब तो और आने लग गया, बच्चा एक ही अच्छा, एक ही बच्चा करता है आजकल तो, क्योंकि एक ही बच्चे का पालन पोषण करना बहुत खतरनाक हो गया है प्रेजेंट टाइम पे। उसी को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाना है, उसी को ये करना है, और इंग्लिश मीडियम की फीस आपको पता ही है। अब आपकी तरफ थोड़ी जमाना है कि सब सरकारी में पढ़ लेंगे, है ना? इसका कितना होता है बेटा? बैठ जाओ। कितना अंतर आ रहा है? तो 12 में क्या करेंगे अपन? कितने टर्म? यस क्या लो? पहली बात तो आपको एक से लेकर, कहां से? एक से लेकर 30 तक जो भी अपने पास है एलिमेंट्स, उनके क्या पता होना चाहिए? जेड पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? याद कर लोगे? कैसे याद? ट्रिक से याद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। पता है तुम्हें ट्रिक? तो नहीं पता, करवा देंगे। बेसिक डायरेक्ट पता होना चाहिए आपको। कोई भी एलिमेंट्स आपके सामने प्रेजेंट होता है, इट मींस आपका दायित्व तो बहुत सारा बनता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखना, उसके बहुत सारी चीजें लिखना, यही तो केमिस्ट्री है। वो सब चीजें आपको सिखाएंगे, टेंशन मत लो। यहाँ तक बात समझ में आई? यस या नो? पक्का? मिलते हैं बेटा कुछ ही पल में। अभी सर की क्लास है, सर के बाद वापस मेरी क्लास है, उसके बाद में आपकी बायोलॉजी क्लास है। बायो की भी है, बायो की ना डली ना ग्रुप में, ठीक है? अभी राजीव सर आने वाले कुछ ही पल में, तो ये लिख लो बेटा, लिख लो जल्दी से। समझ में आया? कॉन्सेप्ट नहीं आया? ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिमाग में चमक रहा है? तो आज के लिए इतना काफी है। काफी तो नहीं है सर? हाँ? नहीं काफी? और पढ़ोगे केमिस्ट्री? लालची बच्चे। नहीं, पढ़ने की अच्छी बला है। एक आध एग्जांपल और दे दूं, आप बता सको तो, कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है। x माइनस 4 से अपन कहां जा रहे हैं बेटा? x प्लस 2 की तरफ। x प्लस 4 से कहां जा रहे हैं अपन? x माइनस 3 की। और x माइनस 7 से कहां जा रहे हैं अपन? x माइनस 6। और x माइनस 4 से कहां जा रहे हैं अपन? x माइनस 0, सॉरी x 0। किसी इंसान के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब है उसके ऊपर क्या है? चार्ज जीरो है। क्या है? जीरो। हालांकि गणित में क्या बोलते हैं अपन? कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1। जैसे आपने क्या लिखा? 2। क्या लिखा? 2। इसका मतलब ये नहीं कि 2 के ऊपर जीरो लगा दो। सर दीपक सर ने ये बोला था, ये केवल यहाँ अप्लाई होगा एलिमेंट के ऊपर, गणित में अप्लाई नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही सबको? यस या नो? इनके सबके एग्जाम्पल बना लोगे? यहां से यहां चल रहे हैं, क्या हो रहा है? यहां से यहां चल रहे हैं, क्या हो रहा है? यहां से यहां चल रहे, क्या हो रहा है? यहां से यहां चल रहे, क्या हो रहा है? जिनको नहीं बनता है, आप एक बार चार्ट बनाओ, वो लाइन बना लो। लाइन बनाओगे ऑटोमेटिक बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा आपका। मैम बंद कर दो क्लास।